जैन योग के 45th सेशन के अंदर और हमारे समाधि शतक के स्वाध्याय के 20वें सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ जीतू भाई जुड़े हैं। पिछले हफ्ते कुछ कारण सर हमारा स्वाध्याय ना हो पाया और उसका सभी को खेद है, बट आज के स्वाध्याय में हम कवर कर लेंगे। सो मैं स्वागत करता हूं जीतू भाई का जैन योग के इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। हाँ जीतू भाई, आपको म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, हो गया। प्रणाम नील भाई। शुरू करें हम। जी जी जीतू भाई। जैन योग के इस मंच पर से हम पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक का स्वाध्याय विगत कई सप्ताहों से कर रहे हैं। समाधि शतक नाम के दो ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। एक पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक या समाधि तंत्र 100 श्लोक का होने के कारण शतक कहते हैं, और इसमें समाधि की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसका मार्गदर्शन पूज्यपाद देवानंदी जी ने दर्शाया है। एक ग्रंथ दूसरा जिसका नाम है समाधि शतक, जो गुजराती भाषा में रचा गया है, महोपाध्याय यशो विजय जी ने रचा है। पूज्यपाद देवानंदी जी के समाधि शतक के ही पदार्थों को लेकर के और अन्य अनेक ग्रंथों का खूब गहराई से मंथन करके उपाध्याय यशो विजय जी ने समाधि शतक ग्रंथ लिखा है। हम दोनों ग्रंथों के साथ साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, जहां विशेष बातें हैं उपाध्याय यशो विजय जी की, जिसकी भी हम इस स्वाध्याय में चर्चा करते हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी आत्मा की 3 अवस्था पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन करते हैं। आत्मा की 3 अवस्था की बात करते हुए ये कहा कि एक अवस्था जो हमारे जीवन की बाल्यावस्था समान अवस्था है। जैसे हम बाल्यावस्था में विषयों का विवेक नहीं कर पाते हैं, हे उपादेय का विवेक नहीं होता है हमारे अंदर, जो हेय है उसको उपादेय मानते हैं, उपादेय को हेय मानते हैं। अर्थात हम जो छोड़ने योग्य हैं उसको ग्रहण करने योग्य मानते हैं, और जो ग्रहण करने योग्य हैं उसको छोड़ने योग्य मानते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है, समझ परिपक्व होती है, वैसे वैसे हमें ये बोध होने लगता है कि क्या छोड़ने जैसा है, क्या ग्रहण करने जैसा है। यही समझ जब परिपक्व होती है तो आचार विचार में परिवर्तन आने लगता है, हम समझदार महसूस करने लगते हैं। इसी प्रकार जब बहिरात्म अवस्था में जीव हेय उपादेय का विवेक छोड़ करके जो पर पदार्थ हैं उस पर पदार्थ को स्व मान करके उसी में अनुरक्त रहता है, उसी में राग और द्वेष करता है, जब समझ आती है कि यह पर पदार्थ है, उसको ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसको त्यागने योग्य है, ये जब उनकी स्थिति आती है तब बाह्य पदार्थ अपने आप छूटने लगते हैं और स्व का बोध, अपने आप का बोध शुरू होता है। और वही जब परिपक्व होने लगता है तब हमें क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, उसकी भी परिपक्वता हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ हम लोग पूज्यपाद देवानंदी जी के समाधि शतक के एक श्लोक पर विशेष रूप से चिंतन कर रहे थे कि यह परमात्मा स एव अहम,
जैसे हमें पर पदार्थों में परिभ्रमण रमण करने की वृत्ति थी और पर को ही स्व मान करके उसी में सुख, उसी में आनंद मानने की हमारी चेष्टा बनी रहती थी, उसी को बहिरात्म अवस्था कहते हैं। उस अवस्था से हम निकल करके जब अंतरात्म अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि भाई सत्य तो यही है, सत्य यही है। सत्य को पाने के लिए जितने भी असत हैं, जितने भी पर पदार्थ है, उससे मुक्त होना है। तो जब ये भाव उत्पन्न होता है, ये भाव परिपक्व होता है, तब ये अंदर गहराई में जाते हुए अपने आप में परमात्म तत्व की अनुभूति होती है। और यह स्थिति अनुभव में आती है कि यह परमात्मा स एव अहम, जो परमात्मा है वही मैं हूँ। परमात्मा और कोई नहीं है, परमात्मा मैं स्वयं हूँ। जब मेरे ऊपर जो आवरण है, जो एक लेयर्स लगे हैं, लेयर के लेयर, लेयर के लेयर ऊपर आवरण के ढेर लगा है, जब मैं उसको छेद करके, उसको भेद करके मेरे अंदर ही लीन होता हूँ, तब मुझे अपने अंदर परमात्म तत्व की अनुभूति होती है। परमात्म तत्व मैं स्वयं हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ और परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा परम अनुभव होता है। तो ये बात कह करके कहते हैं कि ऐसी स्थिति होने के कारण जब परमात्म तत्व की अनुभूति होती है, तो आत्मा के लक्षणों का अनुभव, आत्मा के गुणों का अनुभव होने लगता है। जब अन्य की उपस्थिति होती है, मतलब पर पदार्थों की उपस्थिति होती है, पर पदार्थों के प्रभाव में जब हम जुड़े हुए होते हैं, यानी पर के प्रभाव से हम अपने आप को भूल चुके हैं, हम अपने आप के स्वरूप को भूल चुके हैं। तो वो स्वरूप पाने की बात यहाँ करते हैं कि यह परमात्मा स एव अहम, जो परमात्मा तत्व है वही मैं हूँ और अहमेव परमात्मा, और मैं ही परमात्मा हूँ। ये तत्व, ये अनुभूति देवचंद्र सूरि ने अपने 24 में, मतलब 24 तीर्थंकर भगवान के भक्तिमय स्तवनों में ये बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक बकरी का बच्चा एक बकरी के जुथ में सिंह का बच्चा फंस जाता है। जन्म से ही सिंह का बच्चा इस बकरियों के समूह में फंसा हुआ है, वहीं वो रहता है, जीता है, उसी के जुथ में बड़ा होता है। तो वो अपने आप को सिंह न मान करके बकरी ही मानने लगता है। अपने स्वरूप को, अपना मूल स्वरूप जो एक पराक्रमी, त्राड़ से दहाड़ना, लोगों को डराना, पराक्रम करना और राजा की तरह जंगल में रहना, पशुओं के राजा की तरह रहना, वो सारा भूल जाता है वो बच्चा। वो अपने आप को बकरी ही मानने लगता है। तो ये आरोपित भाव है, वो स्वयं बकरी नहीं है। बकरी तो उसका समूह में रहने से भाव बन गया है, एक आरोपण हो गया है। तो जब जीव अन्य पदार्थों के प्रति अज्ञानता से, मोह से अपनत्व का भाव पैदा कर लेता है कि मैं पर ही हूँ, मैं ही हूँ, तब उसको पाने का, उसको पा करके सुख पाने का, उसको पा करके आनंद की अनुभूति का अनुभव करने लगता है कि मैं यही हूँ और मेरा जीवन भी यही है। किंतु जब एक सिंह ने बकरी के समूह में सिंह के बच्चे को देख करके आश्चर्य प्राप्त किया, तो उन्होंने दहाड़ा, त्राड़ से आवाज, गर्जना की, तो सारी बकरियां चली गई, लेकिन ये बच्चा वहां खड़ा रहा। उसको पकड़ करके सिंह उसको एक नदी के किनारे पर ले आता है। उसको कहता है कि देखो, तुम्हारा प्रतिबिंब देखो और मेरा प्रतिबिंब देखो। जब दोनों के प्रतिबिंब को देखता है वो बच्चा, तब उसको पता होता है कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं एक सिंह हूँ। और उसी समय उसके अंदर से पराक्रम जागृत हो जाता है। वो अज्ञानता नष्ट होने के कारण, वो मोह नष्ट होने के कारण एक अंदर का सहज स्वभाव प्रकट होता है। ये सहज स्वभाव प्रकट करने की बात पूज्यपाद देवानंदी जी यह कहकर कहते हैं कि जब हम बहिरात्म अवस्था से निकल करके,
मतलब जो हम बहिरात्मा अवस्था में फंसे हुए हैं। एक दूसरा दृष्टांत लेकर के इस बात को समझने की कोशिश करें तो स्वभाव तक पहुंचना है, हमारे आत्म स्वभाव तक पहुंचना है। तो आत्म स्वभाव तक पहुंचने के लिए पर भाव में रमणता जो हमारी है उसको छोड़ना होगा, उसको त्यागना होगा। पानी का स्वभाव शीतलता है, तरलता है। पानी का स्वभाव ये शीतलता जब उसको अग्नि पर रखा जाता है, मतलब कि कोई बर्तन में पानी डाल करके उसको अग्नि पर रखा जाए तो पानी गर्म हो जाता है। तो पानी गर्म होने के कारण पानी का स्वभाव गर्म नहीं होता है। पानी जो गर्म हुआ है वो पानी अग्नि के संपर्क में आने से गर्म हुआ है। उसमें जो गर्मी पैदा हुई है वो गर्मी उसकी वास्तविक स्वभाव की गर्मी नहीं है, वो अग्नि के संपर्क में आने से हुई है। जैसे ही पानी को हम अग्नि से अलग करेंगे वैसे तुरंत ही पानी अपने मूल स्वभाव में आने के लिए तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे पानी की गर्मी नष्ट होती जाएगी और कुछ समय के बाद फिर से पानी अपने मूल स्वभाव यानी शीतलता में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पानी में जो गर्मी आई वो अपनी मूल गर्मी नहीं थी, वो अग्नि के संपर्क से आई हुई। उसी प्रकार जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, माया उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है या पर पदार्थों में हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो वो सारे कर्म के आरोपण से, कर्म के संपर्क से हमारे मूल स्वभाव को विपरीत कर दिया। अर्थात हमारे स्वभाव को विभाव में परिवर्तित कर दिया कर्म ने। कर्म के कारण हमारा मूल स्वभाव जो है वो दब गया है। उसके कारण हम जो नहीं है वैसा हम अपने आप को मानने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति है कि आत्मा जब बंधनों से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, तब अज्ञान और मोह के कारण अपने मूल स्वभाव को भूल करके अन्य बातों में, अन्य पर पदार्थों में अपने को देखने लगता है। वो है नहीं, लेकिन उसको मानने लगता है कि यही मैं हूँ। लेकिन जब वो सब उनको पता चलता है कि ये मैं नहीं हूँ, यानी कि जिस प्रकार से पानी को अग्नि से अलग करके हम रख देते हैं तो पानी स्वयं अपने मूल स्वभाव में वापिस आने लगता है, वैसे ही हम पर पदार्थों के संपर्क से मुक्त हो जाए। असंग एक जब हम साधना की बात करते हैं, जब हम योग की बात करते हैं, जब हम योग साधना की बात करते हैं तो एक बात उसमें बताई कि हमें असंग की साधना करनी चाहिए। असंग की साधना का मतलब जितने भी संग हमारे अंदर पड़े हुए हैं, मन के, इंद्रियों के संग हैं, उसको तोड़ना। भले ही आप एक एक घंटे के लिए करें, एक जगह पर बैठ करके सभी को छोड़ करके मन को भी ये बात स्पष्ट करके कर दें कि मैं पर नहीं हूँ, पर पदार्थों के संपर्क से पर में रमणता, पर में परिभ्रमण, पर में लीनता पैदा हुई है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो आंखें बंद करके हम एक जगह पर बैठ करके अपने आप को खोजने की कोशिश करेंगे, तब पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ। जो इसको मैं मानता था मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। तो ये जो असंग, अन्य पदार्थों के संग से हमारे अंदर जो भाव पैदा हुआ था वो असंग से स्पष्ट होने लगता है कि वो भाव मिथ्या थे, वो भाव गलत थे, वो अपने भाव नहीं थे, वो मेरा स्वरूप नहीं था। पानी जैसे अग्नि से वियुक्त होने के कारण, उससे अलग होने के कारण पानी अपने मूल स्वभाव में वापिस आने लगता है। उसी प्रकार जब हम इन सब संग से असंग की ओर आगे बढ़ते हैं, असंग की दशा में आगे चलने लगते हैं, तब हमें स्वयं अनुभूति होने लगती है। स्वयं आपको अनुभूति होगी कि मैं कुछ और हूँ, जिसको मैं मान रहा था अभी तक वो मैं नहीं हूँ। तो मैं अपने मूल स्वभाव में वापस लौटने लगूंगा तो मुझे अपने स्वभाव के कुछ गुणों का अनुभव होने लगेगा कि मैं क्षमावान हूँ,
मैं समतावान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अनंत शक्ति का स्वामी हूँ, आदि आदि अनेक अनुभूति होने लगेगी। वहीं शांति का भी अनुभव होगा, वहां समता का भी बोध होगा, वहां समाधि की एक झलक एक क्षण के लिए भी अनुभूति हो जाएगी, तो दिव्यता का अनुभव होगा। तब ये पता चलेगा कि यह परमात्मा स एव अहम, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल वो अंतर है कि जिसके कारण मैं अपने आप को नहीं समझ पाया था, वो है कर्म के आवरण। एक और दृष्टांत देखें हम, जिससे ये बात पता चलेगी कि हम जब कहते हैं कि पारस मणि एक ऐसा मणि है, एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा स्टोन है कि जिसको स्पर्श करने से लोहा भी सुवर्ण बन जाता है। पारस मणि के स्पर्श से लोहा सुवर्ण बन सकता है, लेकिन सुवर्ण तब बनेगा जब लोहा किसी आवरण से ग्रसित न हो, आवरण से युक्त न हो, आवरण रहित हो। आवरण को लेकर के यदि हम पारसमणि का स्पर्श करवाएंगे तो पारसमणि के स्पर्श से भी लोहा सुवर्ण नहीं बनेगा, सोना नहीं बनेगा। इसको इस तरह से ले सकते कि जब लोहे पर काट जब जम जाता है, जब उस पर छारियां बच जाती, तब वो लोहा पारसमणि के स्पर्श से भी लोहा ही बना रहेगा। तो ये जो उस पर आवरण आ गए, उस आवरण को हटाना पड़ेगा। आवरण को हटाने से जब लोहा पारसमणि के स्पर्श से सुवर्ण बन सकता है, तो यहाँ हमें परमात्मा दशा का अनुभव होगा जब हमारे आवरणों को नष्ट करेंगे। वो आवरणों को नष्ट करेंगे, तब हमें परमात्मा दशा की जो अनुभूति होगी वो दिव्य अनुभूति होगी। वो आनंद की एक ऐसी स्थिति होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तब ये बात पता चलती है कि अहम एव मया उपास्य, मैं ही मेरी उपासना करने योग्य हूँ। एक बार ये अनुभूति हो जाए, एक बार अंदर गहराई में चले जाएं और उसके मतलब परमात्मा तत्व की अनुभूति और उससे ऐक्य भाव, उससे एकत्व भाव की अनुभूति हो जाएगी, तब ये बात पता चलेगी कि अहमेव मया उपास्य, मेरे द्वारा अब किसकी उपासना करनी चाहिए, तो मुझे मेरी ही उपासना करनी चाहिए, न कश्चित, और किसी की नहीं। आज तक मैंने वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए, अन्यों के साथ संबंध जोड़ने के लिए, लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए कितना पुरुषार्थ किया, कितना समय गवाया, कितनी शक्ति का व्यय किया, समय का व्यय किया। उसके बजाय मैंने इतना ही समय, इतनी ही शक्ति, उतना ही पुरुषार्थ अपने को, स्वयं को पाने के लिए किया होता, तो आज मैं कहीं और होता, बहुत आगे निकल गया होता। अहम एव मया उपास्य, ये साधक की एक ऐसी स्थिति है, उनको ये पता चलने लगता है कि मुझे किसकी उपासना करनी चाहिए। आप आचार्य हरिभद्र सूरी के जीवन की बात देखिए, तो वो ये मानते थे कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, पंडित कोई नहीं है। लेकिन ये याकिनी महत्तरा के एक श्लोक को सुन करके उसका अहंकार नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कि जो बात मुझे समझ में ना आए, ऐसी कोई बात मुझे समझा दे, तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। आज ऐसी स्थिति निर्मित हुई। एक साध्वी के प्राकृत भाषा के श्लोक को सुन करके उनका अहंकार नष्ट हो गया। वो ये मानने लगे कि मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ, और साध्वी के पास गए। साध्वी जी ने अपने आचार्य के पास भेजा। आचार्य ने उसमें योग्यता देखी, योग्यता देख करके उनको कहा कि भाई, पाने जैसा तो कुछ और है, तुम जिसको पा करके अपने आप को सर्वज्ञ मान रहे हो, वो तो पाने जैसा नहीं है, वो तो अहंकार है, वो मद है, वो माया है। उससे मुक्त होने के लिए तुम्हें कुछ और साधना करनी होगी। जब वो ये साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तब उनको ये पता चलता है कि मैं जो मानता था वो गलत था।
अहम एव मया उपास्य, मुझे तो मेरी ही उपासना करनी चाहिए। मतलब कि मुझे वो परम तत्व की उपासना करनी चाहिए जो परम तत्व मेरे अंदर छिपा हुआ है, वो जो परम तत्व मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं अपने आप को पाने की कोशिश करूं, मैं स्वयं अपने अंदर गहराई में उतरूं। तो ये बात यहाँ कहते हैं कि बहुत ही महत्व साधना की स्थिति में, साधना के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम अपने आप को समझने की, अपने आप को पाने की, अपने आप को परम तत्व के साथ एकत्व भाव धारण करके उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं है, ये ज्ञान, और उस ज्ञान के बाद उस ज्ञान के अनुसार की अनुभूति, ये सारी स्थिति है। पहले पर से मुक्ति पाना आवश्यक है। पर से मुक्ति पाने का मतलब है बहिरात्मा अवस्था से निकल करके अंतरात्मा तक पहुंचना पड़ेगा। बहिरात्मा स्थिति से मुक्त होने के लिए कई मार्ग हमें आगे देखा है, और यहाँ भी पुनः पुनः वही बात दोहरा रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी ये बात बार बार कह रहे हैं कि प्रचाव्य विषयेभ्यो अहम, ये 32वां श्लोक है। पूज्यपाद देवानंदी जी 32वें श्लोक में ये कहते हैं कि प्रचाव्य विषयेभ्यो अहम, मुझे अपने आप को विषयों से मुक्त करना पड़ेगा। जब तक विषयों के प्रति आसक्ति है, विषयों को पाने की चाह पड़ी हुई है, विषयों को पाने की लालसा पड़ी हुई है, विषयों को पाने के लिए लालायित मैं हूं, तब तक मुझे अपने आप का बोध नहीं हो सकता है। अपने आप के बोध के लिए विषयेभ्यो अहम प्रत्याव्य, मुझे अपने आप को विषयों से मुक्त, विषयाभिलाषा जो है हमारी, विषयों के प्रति अभिलाष, अभिलाष इच्छा, अभिलाष आकांक्षा, अभिलाष अत्यंत तीव्र भाव, विषयाभिलाष को बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग बताया मोह राजा का, कि मोह राजा के मंत्री के रूप में कौन कौन है, कौन मोह राजा को बल देते हैं। हमेशा एक जो राज्य तंत्र चलता है उसमें राजा स्वयं बहुत काम नहीं करता है, लेकिन राजा का जो तंत्र होता है, राजा का जो मंत्रिमंडल होता है, वो बहुत ही प्रबल हो तो राजा हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है, विकास के पथ पर आगे बढ़ता है, वो प्रजा को हमेशा सुख दे पाता है। उसका मूल कारण उसका मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा मंत्री है विषयाभिलाष। मोह राजा का सबसे बड़ा मंत्री कोई हो तो विषयाभिलाष है। जब तक विषयाभिलाष है, मोह राजा का साम्राज्य कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो हमेशा हम राज्य तंत्र पॉलिटिक्स में देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जो लीडर है उसका जो तंत्र है, उसका जो मंत्रिमंडल है, उसके जो कार्य करने वाले सहयोगी है, वो कितने प्रबल हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ सिद्धर्षि गणी कहते हैं उपमिति भव प्रपंचा कथा में कि मोह राजा का सबसे बड़ा मंत्री कोई हो तो विषयाभिलाष है। विषयों के प्रति अभिलाष जब तक पड़ा हुआ है तब तक मोह का साम्राज्य हटेगा नहीं, और मोह का साम्राज्य हटेगा नहीं तो स्व का बोध नहीं होगा। तो यहाँ कहते हैं पूज्यपाद देवानंदी जी कई प्रचाव्य विषयभ्यो अहम, मैं विषयों से मुक्त यानी विषयाभिलाषा से मुक्त, विषयाभिलाषा को तोड़ करके माम मय्येव मयि स्थितम, मया एव मयि स्थितम, माम मेरे द्वारा मेरे में ही मुझे स्थित होना है। मतलब अब विषयाभिलाष को छोड़ना है, विषयों के साथ हमारी जो आसक्ति है उसको तोड़ना है। विषयों की आसक्ति टूटने से ये हमें पता चलेगा कि ये भले ही आवश्यक है, उतने तक तो मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन उसमें आसक्ति उत्पन्न होना, आसक्ति को लेकर के चलना, वो मेरी मूढ़ता है, वो मेरा अज्ञान है, वो मेरा मोह है। उसको छोड़ करके जब मुझे ये पता चल जाए कि मैं ही परमात्मा हूँ और परमात्मा ही मैं हूँ, तब उनको ये की बात लगती है कि मुझे उपासना किसकी करनी चाहिए। मैं उपासना करने के लिए जगह जगह पर भटकता रहा, पर में भटकता रहा, पर की उपासना करता रहा, पर को पाने के लिए पर की उपासना करने लगा। तो वो यहाँ जब समझ में आता है कि जो पड़ा हुआ है तो वो अंदर पड़ा हुआ है। एक भिक्षुक
भीख मांगता रहा, बहुत सालों तक भीख मांगता रहा। और भीख मांगते मांगते ही वो जहाँ बैठा हुआ था वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो कई लोग जो हर रोज सालों से उनको दान देते थे, उनको कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे, जाते आते उन पर करुणा होती थी, जाते आते उन पर कुछ ऐसा भाव पैदा होता था कि कुछ दान में दे देते थे। पर वो भिखारी भिक्षुक जीवन भर भिक्षा मांगता रहा, कंगाल हालत में बैठा रहा वहां। जब वो मृत्यु हो गई तो लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बनाए कि उसको साफ सुफ करके इसकी स्मृति में यहाँ एक पत्थर रख देते हैं। तो उसको जो वहां बैठा बैठा मृत्यु पाया था उसको वहां से हटाया, अग्नि संस्कार वगैरह कर दिया और उसके आसन को हटा करके वहां खोदने लगे। वहां खड्डा खोदा तो पता चला कि अंदर एक निधान, एक बहुत बड़ा भंडार था। मतलब उसमें बहुत सारे पैसे थे, धन था। लेकिन भिखारी को वो पता नहीं था, भिक्षुक को ये पता नहीं था कि मैं जहाँ बैठा हूँ उसके नीचे तो धन गड़ा पड़ा हुआ है। वो पता नहीं था, इसलिए जीवन भर भिक्षा मांगता रहा। वैसी ही स्थिति एक सामान्य व्यक्ति की है, मोह से ग्रसित व्यक्ति की है। वो वैसी ही स्थिति अज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति की है। उसको ये पता नहीं है कि वो भिक्षुक मांग करके, भीख मांग करके जीवन जी रहा है, लेकिन उसके अंदर ही बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, निधान पड़ा हुआ है, परम निधान है। वो परम निधान का बोध नहीं होने से वो अन्य की भक्ति करता है, अन्य को पाने की कोशिश करता है। अब ये पता चल जाए कि मेरे अंदर ही निधान पड़ा हुआ है तो उसको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर पड़े हुए निधान को पाने में बाधक तत्व कौन है, किसके कारण मैं अपने अंदर पड़े हुए निधान को देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर पड़े हुए अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति और अनंत दर्शन का जो अंदर भंडार पड़ा हुआ है, निधान पड़ा हुआ है, वो मुझे विषयाभिलाष के कारण पता नहीं चलता है। विषयाभिलाष को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि प्रचाव्य विषयेभ्यो अहम्। और हम कई बार ये सुन करके, ये समझ करके अच्छा भी लगता है कि ये बात तो कुछ अंश तक सही है। यदि हमें संपूर्ण अंश सत्य लगने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अंश तक सही लगने लगती है। फिर भी हमारा जो मन है वो मन मोह विषयासक्त है, विषयाभिलाषी है। तो ये बात सुनकर के थोड़े ही क्षणों के बाद हम विषयों के संपर्क में आते ही ये सारी बात नष्ट हो जाएगी, सारी बातें बाष्पीभवन हो जाएगी, मतलब भाप बन करके नष्ट हो जाएगी। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, वो विषयाभिलाष उसको उड़ा देता है। तो वो समझ जब हमें गाढ़ बन जाए तो विषयाभिलाष की ताकत नहीं है कि वो हमारे इस ज्ञान से हमें मुक्त कर सकें। तो जब ये दृढ़ता पूर्वक हो जाए कि विषयाभिलाष ही मेरी सबसे बड़ी कमी, कमजोरी है, उसको मैं जब दूर कर दूंगा तो मुझे मेरे में जो दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे में ही मुझे पाने की कोशिश करना है। मतलब कि जो विषयाभिलाष है वो हमारे अंदर पड़े हुए निधान को पाने में सबसे बड़ा अवरोधक है। तो वो ये बात जब हमें पता चल जाती है तो बहुत बड़ी क्रांति शुरू हो जाती है कि भाई पाने जैसा तो मुझे ही है, मुझे मेरे को ही पाना है। तो वो पाने के लिए मुझे कोशिश करनी है। तो कैसे कोशिश करें? तो यहाँ कहते हैं कि भाई आपको जब ये पता चल जाएगा, तीव्र रूप से पता चलेगा, तो आप निकल पड़ोगे। जैसे गौतम बुद्ध निकल पड़े। कैसी स्थिति थी? उनकी पत्नी ने एक बच्चा का जन्म दिया था, राहुल उनके बच्चे का नाम था। वो जन्म पाया था, बहुत दिन नहीं हुए थे और गौतम बुद्ध को ये पता चला कि भाई ये तो मैं बंधता जा रहा हूँ, मुझे तो मेरे को पाने की साधना करनी है। और वो बोध उनका तीव्र हो गया था। तो
फिर भी मोह तो परेशान करता ही था। तो अंतिम रात को जब वो सब छोड़ के निकल रहे थे, तब उनके मनस्थिति देखिए आप, तब उनकी मनस्थिति ये थी, उनको ये हुआ कि मैं अपने बच्चे का मुख देख लूं, ये लास्ट चांस है, अंतिम बार मुझे दर्शन कर लेना चाहिए, बाद में मुझे इस बच्चे का दर्शन होगा या नहीं होगा। ये उनके मन में भाव पैदा हुआ। वो अपनी पत्नी के रूम तक गए बच्चे को देखने के लिए, लेकिन पत्नी के मतलब माँ के गोद में लेटा हुआ बच्चा, उनका मुख नहीं दिखाई देता था। तो गौतम बुद्ध भी सोचते हैं कि मैं बच्चे को देखने के लिए थोड़ा भी प्रयास करूंगा तो शायद माँ जग जाएगी, शायद बच्चा जग जाएगा, बच्चा जगेगा तो रोने लगेगा, उसके आवाज को सुनकर माँ जग जाएगी, मतलब पत्नी जग जाएगी, पत्नी जगेगी तो मुझे रोक देंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। तो उसने उस वक्त ये सोचा कि भाई मैं ये क्यों देखना चाहता हूँ, ये भी तो मेरा मोह है, ये भी तो मेरी आसक्ति है, और देखे बिना ही निकल गए। ये बात है, मैं मेरे को जब जानने की कोशिश करता हूं तो प्रगाढ़ बोध होगा तो छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रगाढ़ बोध नहीं है और कम जागृति है। तो प्रारंभ करने के लिए हमें प्रतिदिन सुबह और शाम एक जगह पर, घर के एक ऐसे स्थान पर जहां हमें डिस्टरबेंस बहुत कम हो, जहां हमें कोई अवरोध ना उत्पन्न होते हो, ऐसी जगह पर बैठ करके फोन मोबाइल सब छोड़ करके हम जैसे देखते हैं कि हमारे सामने जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हम मोबाइल बंद कर देते हैं। हम यात्रा पर जाते हैं, विमान में मतलब हवाई जहाज में हम सफर करते हैं तो हमें मोबाइल फोन बंद रखना पड़ता है, तो हम कर देते हैं बंद। तब उस समय हम उसकी आवश्यकता होते हुए भी आवश्यकता पर हम एक पर्दा डाल देते हैं। उसी तरह हम ये एक अंतर यात्रा में जा रहे हैं ऐसा मान करके सारे बाह्य संग को छोड़ करके अपने आप अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को पा सकेंगे। इसलिए यहाँ कहा कि प्रचाव्य विषयेभ्यो हम, सभी विषयों का त्याग करके, माम मयि एव मया स्थितम, मुझे मेरे द्वारा मेरे में ही स्थित होना है, ऐसा बोधात्मानम। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो साधना के सिद्धि पर पहुंचे हुए ज्ञानी पुरुष ही ये बात बता सकते हैं कि बोधात्मानम, जिसका आत्मा अब बोध प्राप्त कर लिया है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ज्ञान का मतलब ये समझ प्राप्त कर लिए हैं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। मैं इतने सालों की यात्रा करके मैंने क्या पाया? मैंने कुछ भी नहीं पाया। मैं जिसको पाया हूँ वो तो पाया नहीं है। मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। वो तो मुझे फंसाते हैं, मुझे मेरा बंधन है। तो मुझे जो प्राप्त करना है वो कुछ और है, और वो मुझे प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है। तो वैसा बोधात्मानम प्रपन्नोस्मि परमानंद निर्वृत्तम, तो वो परमानंद को प्राप्त होता है। जिसको इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का बोध प्राप्त हो गया है, वही परम आनंद को प्राप्त होता है। उसको तुरंत ही परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब आप सभी का संग छोड़ करके परमात्म तत्व के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं, तब आपको इस प्रकार के आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो यहाँ आगे चलकर कहते हैं 33वें श्लोक में कहते हैं कि यो न वेत्ति परम देहात् दे एव आत्मनम अव्ययम लभते सन निर्वाणम तत्वापि परमं तपः। यहाँ एक भयस्थान दिखा रहे हैं। एक साधक को ये बता रहे हैं कि आप साधना के लिए, साधना के क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो कई बार हमने ये सुना है कि तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा और संवर दोनों होता है। मतलब तप एक ऐसा तत्व है, तप एक ऐसी साधना है कि जिसके द्वारा हमारे
पुराने कर्मों की निर्जरा भी होती है और नए कर्मों का आगमन रुक जाता है। दो प्रक्रिया एक साथ साथ चलती है तप के द्वारा। परंतु जिन्होंने अपने जीवन में क्या पाने जैसा है और क्या त्यागने जैसा है उसको नहीं जाना है, यो न वेत्ति परम, जो परम तत्व को जानता नहीं है। परम तत्व यानी यह श्रेष्ठ, जिसको पाने योग्य है, उस तत्व की जिसको पता ही नहीं है। मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति, पर्युषण आता है, चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। अभी चातुर्मास का प्रारंभ हुआ, कल से परसों से चातुर्मास का प्रारंभ हुआ। चातुर्मास का प्रारंभ हमारे सबके लिए, साधना के लिए एक बहुत बड़ा समय माना गया है कि साल भर हमने अन्य अन्य कार्य किए, करते रहे। वो अन्य अन्य कार्य पर को पानी का कार्य था। अब हमें जागृत होना है। अब हमें एक ऐसे समय में प्रवेश किया है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं। तो चातुर्मास में आम तौर पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि अलग अलग प्रकार के तप का आयोजन होता है। समूह तप तप प्रारंभ हो जाता है। लोग आइनबिल करते हैं, लोग उपवास करते हैं, लोग अठम करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं और लंबे लंबे तप करते हैं, सिद्धि तप करते हैं, श्रेणी तप करते हैं, अलग अलग प्रकार के। कोई मासक क्षमण के तप के भी शुरुआत कर देते हैं, कोई पर्युषण आने पर 28 तप भी करते हैं। तो ये तप तपने पर भी यदि परम तत्व, मतलब तप करने से मुझे क्या पाना है, ये यदि पता नहीं है, केवल तप हो रहा है, तो वो केवल तप से क्या होगा, यहाँ उसकी स्पष्टता करते हैं पूज्यपाद देवानंद जी। साधक को एक लाल बत्ती दिखाते हैं कि यदि आपने अपने जीवन में पाने योग्य क्या है उसका आपको पता नहीं है और सभी लोग तप कर रहे हैं इसलिए मैं भी तप करूं, तो वो तप बाह्य तप हो जाएगा, बाल तप होगा, मतलब अत्यंत स्थूल तप होगा। उससे आपको आपके देह को लाभ होगा, आपकी स्थूलता यानी मोटापा कम हो जाएगा। आप एक अट्ठाई के बाद आप लोगों को कह पाओगे कि भाई मैंने एक अट्ठाई में इतने वजन को कम कर दिया, मतलब मेरे वजन को मैंने कम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उस समय 8 दिन में मुझे कभी भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे आनंद आया। लेकिन 8 दिन के बाद क्या, 8 दिन के बाद तो फिर से वही जीवन की चक्की चलने लगेगी, वही परंपरा शुरू हो जाएगी और शायद जो हमारी चक्की है वो तीव्र गति से चलने लगेगी, क्योंकि देह के स्फूर्तिमान होने के कारण हम अधिक तीव्रता से पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ पर को पाने का पुरुषार्थ होगा। यदि यो न वेत्ति परम, जो व्यक्ति मतलब जानना, जो परम को नहीं जानता है और परम तप करने लगता है, मतलब बहुत बड़े बड़े तप करने लगता है, तो उससे क्या होगा। वहां एक बार लाल बत्ती दिखाते हुए कहते हैं कि उससे तो आपके देह को लाभ होगा, उससे आपके मन को थोड़ी बहुत स्फूर्ति, मन में थोड़ा बहुत उत्साह पैदा हो जाएगा और जैसे ही तप आप तोड़ोगे तब पूर्ण होगा, पुनः आप संसार के कार्यों में अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ने लगोगे। तब आपको जब दूसरा चातुर्मास आएगा, दूसरे पर्युषण आएगा, तो आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि भाई मैंने पिछले साल कुछ साधना करके थोड़ी सिद्धि हासिल की थी, लेकिन आज आपको ये इतना ही महसूस होगा कि मैंने पिछले साल 28 कर ली, जो करने जैसा था मैंने कर लिया, अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए वो 28 तक डेस्टिनेशन बन जाता है। वो डेस्टिनेशन है ही नहीं, हकीकत में वो डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन तो परम को पाने का है, परम को पाने के लिए वो साधन है। तप एक साधन है, तप एक यान है, यानी एक व्हीकल है जिस पर चढ़ करके हमें परम को प्राप्त करना है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यो न वेत्ति परम देहादेव आत्मानम अव्ययम, जो देह से भिन्न ऐसे अव्ययी आत्मा को जानता ही नहीं है, वो कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है, परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों, कैसा करने से, तो कहते कि तत्वापि परमम तप, अत्यंत बड़े बड़े तप कर लीजिए, अत्यंत बड़े बड़े अनुष्ठान कर लीजिए, फिर भी आप
परम शांति को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस यही बात हमें संसार में, हमारे आगे पीछे, हमारे समाज में देखने को मिलता है कि वर्षी तप जैसे दीर्घ तप करने वाले लोग भी दीर्घ तप की पूर्णाहुति के बाद वही जीवन जी रहे हैं जैसा हम जीवन जी रहे हैं। हमने जो काम किया है, कर रहे हैं, जैसे जी रहे हैं वैसा ही वो जी रहे हैं। तो इस दीर्घ तप का लाभ क्या हुआ? दीर्घ तप से परम तत्व को पाने की आकांक्षा कभी भी नहीं की। 14 महीने तक आपने दीर्घ तप करने के एक जबरदस्त पुरुषार्थ किया, किंतु वो पुरुषार्थ का परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वेत्ति न परमम, परम तत्व को नहीं जानता थे, परम तत्व को पाने की अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं थी। विषयाभिलाषी ही था कि मुझे लोग तपस्वी कहेंगे, मुझे लोग मेरी शाता पूछने आएंगे, मुझे लोग बार बार कहेंगे कि अरे आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर लिया, बहुत बड़ा तप कर लिया, आपके जैसा तपस्वी कोई है ही नहीं, मैं तो इतना तप कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो एक उपवास में ही थक जाता हूँ, और आपने 14 महीने तक ये तप किया, धन्य है, धन्य। और हमारा अहंकार अंदर से बड़ा होने लगता है। कारण यो न वेत्ति परमम तप, जो परम तत्व को नहीं जानता है तो देह के अंदर ही वो मान आदि कषाय को बड़ा करने लगता है। देहादेव आत्मनम अव्ययम, देह से भिन्न ऐसे आत्मा को, जो अव्ययी ऐसे आत्मा को नहीं जानता है, उनके बड़े बड़े तप भी निरर्थक है, उससे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है। इस तप के द्वारा जो प्राप्त करना है वही हमें सोचना चाहिए। देह, अब उसकी बात कर रहे हैं उसके आगे के श्लोक में, 34वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि आत्मदेहांतर ज्ञान जनित आह्लाद निवृत्त, जब हमें तप से ये बोध हो जाए कि तप हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको पाने का एक मार्ग है, एक यान है, एक साधन है, तो वो साधन का उसी रूप में हम उपयोग करते हैं तो देह और आत्म तत्व का भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। आज तक, अभी तक, जब तक हमने ये बात समझ नहीं ली थी, नहीं समझते थे, तब तक हम देह और आत्मा के ऐक्य भाव को लेकर के, देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है, इस प्रकार के बोध के अंदर, इस प्रकार के ज्ञान के अंदर हम लीन, मतलब वो मूढ़ अज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान हमारे विकास को, हमारे आत्मिक विकास को रोकने वाला ज्ञान है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं माना, वो अज्ञान माना है। तो आत्मा और देह भिन्न है, इस प्रकार की अनुभूति नहीं होने पर जो कार्य होता है वो तो संसार में भटकाने वाला है। मतलब चक्र, संसार चक्र, चक्र के मादी दुख का चक्र है, वो दुख में हम इतना पुरुषार्थ करके भी दुख में ही परिभ्रमण करने लगते हैं। तो आत्मा और देह का भेद ज्ञान, यहाँ भेद ज्ञान का निर्देश करते हुए ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है भेद ज्ञान, आत्मा और देह के भिन्न होने का ज्ञान, उसको विज्ञान कहा, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही विशिष्ट ज्ञान है, वही विशेष ज्ञान है, वही बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, तो उसी को विज्ञान कहा है। और वही विज्ञान जीवन को लाभ देता है, बाकी सारे ज्ञान जीवन को बांधने वाले। तो देह और आत्मा के भेद को दर्शाने वाला ज्ञान विज्ञान है, और उस विज्ञान से जो आह्लाद, जो आनंद उत्पन्न होता है वो तप द्वारा दुष्कर्म, भयानक दुष्कर्म को भोगता है तब भी उसको खेद नहीं होता है, उसको पीड़ा नहीं होती है। जब ये ज्ञान होने लगता है, ये बात होने लगती है, तब उसका कैसा परिश्रम होगा, कैसा कैसी स्थिति होगी, वो बात यहाँ स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तप के द्वारा घोर अत्यंत भयानक दुष्कर्म का फल भोगते हुए भी कभी पीड़ा
अनुभव करते नहीं है। कई ऐसे दृष्टांत हैं, एक दृष्टांत लेंगे और बात हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने मेतारज मुनि है। मेतार्य मुनि एक निम्न कुल में उत्पन्न हुए इस साधक ने परमात्मा की देशना सुनी और देशना सुन करके मन में ये पता चला कि भेद ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, मुझे आत्म तत्व की साधना करनी है। मैं इस कुल में जन्म पा करके मनुष्य जन्म को हार ना जाऊं, इसलिए परमात्मा की देशना से प्रतिबोधित हुए उस युवक ने संयम ग्रहण किया। संयम ग्रहण करना एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन कुल उसमें बाधक नहीं बना। जागृत हो गए, जागृत होने के बाद मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। संयम ग्रहण कर लिया। संयम ग्रहण करके उन्होंने ये तो जान लिया था कि मुझे अपने को देह से भिन्न पाना है, जानना वहां तक पहुंचना है। किंतु कुछ शारीरिक मर्यादा भी है, हर समय तप नहीं कर सकते हैं, हर समय तप नहीं करते तो गोचरी के लिए जाते थे। गोचरी के लिए वो एक दिन एक सोनार के घर पहुंच गए। सोनार वो श्रेणिक महाराजा का सोनार था। श्रेणिक महाराजा हर रोज जब वीर परमात्मा वर्धमान स्वामी के वंदन दर्शन करने के लिए जाते थे, तो वो हमेशा सुवर्ण के चावल लेकर जाते थे, मतलब सोने से बने हुए चावल को लेकर जाते थे और वहाँ साथिया गहुली वगैरह बनाते थे। ये परमात्मा के प्रति भक्ति थी उनकी। तो वो सोने के चावल बनाने के लिए जो काम सौंपा था, उस सोने के घर, उस सोनार के घर ये मेतारज मुनि पहुंच गए। मेतारज मुनि जब घर में धर्मलाप कह करके प्रवेश करते हैं, तो सोनार ने जो सुवर्ण बना रहा था वो छोड़ दिया वहां और चौका में गया। चौका में जाकर के मुनि को बहराता है। उसी समय ये देखिए कि संयोग कैसे बनते हैं। संयोग कभी कभी ऐसे विचित्र संयोग बन जाते हैं कि जिसके कारण अनहोनी होने लगती है, आश्चर्य पैदा हो जाता है। तो एक क्रौंच पक्षी वहां उसके छज्जे पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि मुनि गोचरी लेने में व्यस्त हैं, सोनार गोचरी बहराने में व्यस्त हैं, और ये सोने के चावल हैं, उसको सही चावल महसूस हुए। तो वो उसको खाने के लिए नीचे आया और उसने सारे जितने भी चावल देखे वो सब खा लिया। जब सोनार वापस लौटा अपने स्थान पर बैठा, तो वहां सोने के चावल थे नहीं। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसने आवाज लगाई। उन्होंने कहा कि महाराज खड़े रहो, मुझे आपके पात्र देखने हैं। महाराज को रोक दिया। महाराज के पात्र उसने खाली करवाए, उसमें सोने के चावल तो थे नहीं। तो वहां एक गीली चमड़े की रस्सी पड़ी हुई थी, उन्होंने भिगोई हुई थी। वो रस्सी लेकर के उसने वो मेतारज मुनि के मस्तक पर लपेट दी और कहा कि आप यहाँ से हट नहीं पाएंगे जब तक आप मुझे ये बताओगे नहीं कि आपने सोने के चावल कहाँ छिपा दिए हैं। आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। उसको बरामदे में ही खड़ा कर दिया बांध करके। तो वो जो रस्सी थी, चमड़े की रस्सी थी, वो सूर्य के ताप में सूखने लगी। और चमड़े का स्वभाव है, जब वो सूखने लगता है तो टाइट होने लगता है। वो इतना टाइट होने लगा कि उसका पूरा मस्तक भीसने लगा। वो भीषण पीड़ा होने लगी। तो अब यहाँ जिसने आत्म तत्व को जानने का प्रारंभ कर लिया है उसकी स्थिति, और जिन्होंने आत्म तत्व नहीं जाना है उसकी स्थिति। जिन्होंने आत्म तत्व नहीं जाना है उनको तो देह में आनंद है, इसलिए उसको देह में जो मिलेगा उससे आनंद पैदा होगा। खाएगा तो आनंद होगा, देखेगा आनंद होगा, सुनेगा तो आनंद होगा। यहाँ मुनि तो इन सबसे पर थे। उन्होंने देह से मुक्त होकर के आत्म तत्व में लीनता प्राप्त कर ली, कायोत्सर्ग ध्यान कर लिया। वहां कायोत्सर्ग में चले गए। उन्होंने ये सोचा कि मैं यदि सही बात, वो जानते थे कि सोने का चावल किसने ले लिया है, वो क्रौंच पक्षी ने खाया था, वो उन्होंने देखा था, उनकी दृष्टि वहां पड़ी थी। लेकिन यदि वो बोल देते तो एक
जीव की हत्या हो जाती। सोनी तुरंत उस सोनार वो तुरंत क्रौंच पक्षी को मार डालता। वो अभी वहीं बैठा था दीवार पर ऊपर, वह छपड़े पर बैठा हुआ था। तो उसको बचाने के लिए मुनि ने एक जीव की हत्या को बचाने के लिए उन्होंने कहा नहीं, मौन रहे और अपने आप में अंदर लीन हो गए। तो यहाँ वो कायोत्सर्ग भी एक तप है, आभ्यंतर तप है। आभ्यंतर तप तपते हुए घोर दुष्कर कर्म, मतलब जो पूर्व भाव में बांधे हुए दुष्कर्मों का उदय हुआ। भयंकर दुष्कर्म, वो सिर फटने जैसे लगे, ऐसी पीड़ा, भयंकर पीड़ा होने लगी। और एक उसी समय इतना एक आवाज निकल गई और मृत्यु हुई। तो उसकी आवाज से वो क्रौंच पक्षी डर गया, और डर गया तो वो उसके जो चरक थी उसमें वो सोने के दाने निकल गए। ये बात, ये घटना हमें बहुत बड़ी बात बता देती है कि जब हम आत्मा को देह से भिन्न मानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसके अंदर हम गहराई में जाते हैं, तो बाह्य घटनाएं, बाह्य प्रसंग जो अभी हमें छोटे छोटे प्रसंग, कोई हमारी निंदा कर दे, कोई हमें कुछ बोल दे, कोई हमारी बात की, हमारे कार्यों की प्रशंसा ना करे, तो हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। किंतु जब हमें आत्मा को देह से भिन्न मानने और समझने लगते हैं, तो ये छोटे तप, अभ्यंतर तप के द्वारा यदि कोई दुष्कर्म, घोर दुष्कर्म का उदय भी आ जाए, तो भी हम उससे तपते नहीं है, उसके ताप से डरते नहीं है, हमें आनंद होता है। हमें अंदर ही अंदर एक अनुभूति होती है कि मैं अपने आप में लीन हूँ, देह से भिन्न हूँ, मैं देह का दृष्टा हूँ, देह का मालिक नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं देह का नहीं हूँ, देह से भिन्न हूँ और मैं आत्म तत्व हूँ। मुझे मेरी ही साधना करनी है, मुझे मेरे को पाना है। वो पाने की जो स्थिति आ जाती है, तो देह की या बाह्य घटनाओं की कोई असर, कोई प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता नहीं है। उन पर से हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ये बात, ये 34वें श्लोक में ये कहा कि भुंजानोपि, मतलब कर्मों का भोग होते हुए भी न खिद्यते, जरा भी खेद नहीं होता है, जरा भी पीड़ा नहीं होती है। और उससे उल्टा हमें अपने लिए देखना है कि छोटे छोटी घटनाओं में यदि हमारा मन क्लेश युक्त हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, तो समझना कि अभी हम देह में ही लीन है, अभी हम पर में ही लीन है, और इसीलिए ये सब हो रहा है। पर में लीनता नहीं होगी तो ये नहीं होता। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे मान कषाय नहीं आता, मुझे माया करने का मन नहीं होता, सरलता से जीवन जीने का मन होता, लोग मन संग्रह करने की वृत्ति भी नहीं होती। तो आत्मा और देह के विभाग का जिसको बोध हो गया है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा सही स्वरूप कुछ और है, लोग जिसको मैं मान रहे हैं, मुझे जो जिस तरह से जान रहे हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं कुछ और हूँ। वो मेतारज मुनि के एक छोटी सी घटना हमें बहुत बड़ा उपदेश देती है कि बाह्य घटना से कोई लाभ नहीं होता है, केवल कर्म बंद होता है यदि आप उसमें फंसते हैं। यदि खेद उत्पन्न होता है तो समझना कि देह और आत्मा का भेद अभी भी खाली होठ पर से निकला हुआ है। मतलब बोलते हैं हम कि मैं आत्मा को जानता हूँ, आत्म तत्व को जानता हूँ, लेकिन अनुभूति के स्तर पर नहीं आया, हृदय से नहीं निकली है बात। वो हृदय से जब यदि ये बात निकलती तो हमें कोई उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता हमारे मन में, हमें केवल आनंद ही आनंद का अनुभव होता। तब हमें, हम जो भी तप करते हैं वो तप हमारे कर्म का क्षय करने में निमित्त बनता है। तो ये बात यहाँ हमें पूज्यपाद देवानंद जी ने कही है, और आगे भी और अनेक बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर हम धीरे धीरे गहनता में उतर रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने आत्मानुभूति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह हमें परम तत्व को पाने की दशा का अनुभव हो सकता है। उसकी बात आगे अब और विस्तार से करेंगे, और हमें
चाबियां दिखाएंगे कि किस तरह से हम पर में से निकल करके स्व में स्थित हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। उसकी बात हम अगले सप्ताह करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। मैं नील भाई को माइक सौंपता हूँ। जी थैंक यू सो मच जीतू भाई। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा आज संडे का स्वाध्याय हुआ। किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न है तो। छायाबेन आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतुभाई, गुरु पूर्णिमा निमित्ते आपने पगे लागू छू। एक प्रश्न आपे कीधुं के ज्ञानपूर्वकનું તપ હોય તો જ એ જ્ઞાનપૂર્વકનું તપ હોય તો જ એ આપણને વેદ જ્ઞાન સમજાવી શકે। તો એક પ્રશ્ન એવો થાય છે કે એવું કહેવાય છે પાલીતાણાની છઠની યાત્રા કરીએ તો મોક્ષ નક્કી થઈ જાય। તો આ સમજાતું નથી કે એનો અર્થ શું। हाँ, हमारा जो जीव मतलब हमारी जो मान्यता है वो ये है कि जो बात हमें सरलता से प्राप्त होती है उसी का हम अनुसरण करते हैं। मतलब ये बहुत सरल हो गया कि छठ करके साथ यात्रा कर ली हमने तो हमारा मोक्ष निश्चित हो जाता है। ऐसा मानने के कारण हम इतना परिश्रम कर लेते हैं। लेकिन इतना ही होता तो सब कोई मुक्त हो जाते हैं, इतना नहीं है। वो एक मार्ग हो सकता है। सही ढंग से यात्रा करनी चाहिए। यात्रा करने के लिए जो भाव बनने चाहिए वो होने चाहिए। केवल यात्रा से ही मुक्ति होती हो तो आज अनेक लोग मुक्त हो गए होते। तो ये एक हमारी मान्यता है कि सरलता से जो प्राप्त हो जाए वो हम तुरंत करने लगते हैं। लेकिन सरलता से प्राप्त होने वाले मार्ग को हम अज्ञानता के कारण कष्टप्रद बना देते हैं और कष्टप्रद बना करके देह को कष्ट देते हैं, लेकिन उससे जो फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। हेलो हेलो। हाँ जी प्रवीण भाई बोलो। प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ जी। आपने जो बाह्य तप की बात करी वो हम अगर नहीं कर सकते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, हमारे वहाँ दो तप की बात है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप यथाशक्ति तो हो ही सकता है। 1 घंटे का तप हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, द्रव्य का त्याग हो सकता है, विषयों का त्याग हो सकता है, शरीर के अंगोपांग को स्थिर करने की बात हो सकती है। वो सब बाह्य तप है। और उससे आभ्यंतर तप के अंदर वृद्धि पाना है। तो आभ्यंतर तप का मतलब है कि हम विनय करें, व्यावच करें, स्वाध्याय करें, कायोत्सर्ग करें, आदि आदि अनेक प्रकार के तप हैं। तो तप को दो दृष्टि से देखना है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप करते हुए शरीर को जो कष्ट होता है उस कष्ट में कई लोग हार जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि भाई तप नहीं होगा, तप से तो मेरे शरीर को ये पीड़ा होती है, वो पीड़ा होती है। तो वो भी शरीर के प्रति आसक्ति का ही एक स्वरूप है। लेकिन जब हमें जागृति आ जाती है तो तप करते हुए जो कष्ट होता है उस कष्ट में हम परेशान नहीं होते हैं। इस बात को हमें समझना है और इस बात को समझ करके हमें आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करना है। यही पूज्यपाद देवानंद जी का कहना है कि तप करते हुए यदि कष्ट आता है तो भी आत्मज्ञानी उससे डरता नहीं है, अपने मार्ग से च्युत नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। प्रिया जी आप प्रश्न पूछ सकते हो। जय जिनेन्द्र नील भाई, जय जिनेन्द्र जीतू भाई। गुरु जी गुरु पूर्णिमा के निमित्त से खूब खूब वंदन। मेरा प्रश्न ये था गुरु जी की अभी मैं जिस पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पूछना चाहती हूँ कि अभी हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा जानते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए या एकदम रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, बट अभी परिस्थिति ऐसी है कि समझो किसी ने बताया कि मैं कर्तव्य नहीं करूंगा, तो उस टाइम पे 2-3 मिनट के लिए हम रिएक्ट कर लेते हैं या बोल लेते हैं। अभी जागृति आ गई है कि
हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट वो 3-4 मिनट लगते हैं, कुछ बोल लेते हैं, बट मैं उसके बाद जो चिंतन होता है वो समझता है कि ये मैंने गलत बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था। फिर हम माफी भी मांग लेते हैं, वो सब हो जाता है। बट वो जो 2-3 मिनट के लिए जो सबकॉन्शियसली, जब तक हम विचार करके उस चीज को अच्छे से रिएक्ट करें, तब तक वो घड़ी निकल जाती है। वो एक 3-4 मिनट में गलती हो जाती है। तो हमारे जैसे लोग उस चीज को कैसे एड्रेस करें, चाहे वो कषाय, मेनली तो रिएक्टिवनेस, गुस्सा आया, किसी को कुछ बोलना हो, तो 3-4 मिनट के बाद अक्कल आती है, बट वो एक 4 मिनट तक तो हमसे गलती हो जाती है। फिर क्या करें उस टाइम पे? हम कैसे उस खुद को कैसे उस चीज से अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करें? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। हम जब समझने लगते हैं कि क्रोध करने जैसा नहीं है, तो थोड़ी जागृति बढ़ी है, और थोड़ी जागृति हमें क्रोध से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन हमारा बहुत सालों का अभ्यास है, उसके संस्कार पड़े हुए हैं। उस संस्कार के कारण उस स्थिति में हम क्रोध को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन फिर हो जाने के बाद फिर वो ज्ञान जागृत हो जाता है कि ये करने जैसा नहीं था, मैंने कर लिया, तो वो अच्छा नहीं था। तो उस समय क्षमा के भाव जितना भी बढ़े, जितना भी हम क्षमा के भाव को बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना चाहिए। कि क्षमा, जिसके प्रति क्रोध हुआ है उसको मनोमन, भले ही आप साक्षात न कर क्षमा कर सके, तो मनोमन क्षमा के भाव, मैत्री के भाव, करुणा के भाव को बढ़ाते जाइए। उसके कारण धीरे धीरे ये जो क्रोध का स्वभाव है, संस्कार पड़े हुए हैं, वो नष्ट होते जाएंगे। दूसरी तरफ हमारी जो ये समझ है, हमारे ज्ञान के जो एक स्थिति है, उसको आप और तीव्र बनाइए। मतलब कि हर रोज सुबह शाम उसका अनुभव कीजिए कि भाई मैं देह नहीं हूँ, देह से मुक्त हूँ, और मैं अपने आप को, मतलब मेरे स्वरूप को और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, या स्वरूप में स्थित होने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरफ मुझे जाना है। ये भाव जैसे जैसे तीव्र बनता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर एक सजगता आती जाएगी। क्रोध आने से पहले फिर पता चल जाएगा कि ये आ रहा है, और आ रहा है तो मुझे अब चौकन्ने हो जाना है, मतलब सजग हो जाना है कि मैं उसको रोक लूं, उसका प्रगटीकरण ना हो पाए। तो ये जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, अब अभी जो साधना बढ़ी है उसके कारण हो जाने के बाद भी हमें पता चलने लगा। पहले तो हो जाने के बाद यही लगता था कि मैंने अच्छा किया, मैं नहीं करता या नहीं करती तो उनको मतलब समझ में ही नहीं आता कि ये वो गलत कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये समझ में आने लगा, तब ये क्रोध हो जाने के पश्चात जागृति के कारण हमें पता लग जाता है कि ये गलत कर लिया, मैंने गलत कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो ये एक जागृति की ही ये निशानी है, जागृति का ही ये प्रभाव है। वो जागृति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मतलब ये हो गया तो एक कार्य तो ये करना है कि अंदर से क्षमा के भाव, अंदर से क्षमा आनी चाहिए कि भाई ये नहीं करने जैसा था, मेरे से हो गया, मैं क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ, उसको माफ करता हूँ। ये भाव होने से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे भावों पर। और प्रतिदिन सुबह शाम अभ्यास करने से ये हमारे पर कर्म का, जब भी कोई आक्रमण होगा, जैसे ये मिताराज मुनि का दृष्टांत लिया, तो उस पर क्रोध के सारे निमित्त वहां मौजूद थे। मतलब क्रोध, भयंकर क्रोध हो सकता था वहां, लेकिन उन्होंने क्रोध किया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये ऐसी ही स्थिति निर्मित हुई है, और मेरे कर्तव्य से, मेरे बोलने से एक जीव की हत्या निश्चित रूप से होनी थी। तो वो सबको उन्होंने पहले ही भांप लिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए क्षमा के भाव पहले से ही जागृत हो गए कि भाई ये अज्ञानी है और वो पक्षी भी अज्ञानी है, दोनों अज्ञानी है। पक्षी को ये पता नहीं है कि ये सही चावल नहीं है, इसलिए खा लिया, और सोनार को ये पता नहीं है कि मुनि कभी भी ये ले नहीं सकते, क्योंकि पंचमहाव्रतधारी है, पंचमहाव्रतधारी कभी चोरी कर सकते नहीं है। तो वो बात उनको
नहीं पता है, वो अज्ञानी है, तो अज्ञानी मुझे ये जो दंड दे रहा है वो उसके अज्ञान के कारण दे रहा है। उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। वो शांति का भाव उसके कारण पैदा हुआ कि वो जानते थे कि दूसरे जीवों की अज्ञानता, मेरे जीव में कर्म का उदय, और उदय के समय समता भाव धारण करना, उदय के समय मुझे शांत रहना, ये बात उनके अंदर स्पष्ट रूप से जागृत थी। जो हमारे जीवन में जागृति नहीं होती है, इसलिए क्रोध हो जाता है, लेकिन अभ्यास करने से वो जागृति आ सकती है। और वो जागृति जब आ जाती है तो क्रोध आने से पहले जागृत हो जाते हैं कि अब क्रोध आएगा और हमें उससे मुक्त होना है। तो ये साधना से आप स्पष्ट होगा। जी 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 गुरु, खूब खूब धन्यवाद। जी जी जी। तो भाई जैन भाई शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैन भाई शाह। प्रणाम जीतूभाई, प्रणाम जीतूभाई। જે ગાથા 33 માં આપણે તપનું સામાન્ય મહત્વ છે અને ગાથા 34 માં ઈ જ તપ સમ્યક તપ બની જાય છે અને આઈ થિંક જે તમે રીતે સમજાવો છો કે ખાલી ફક્ત મહત્વ એમાં ભેદ જ્ઞાનનું મહત્વથી આખું સામાન્ય તપ સમ્યક તપ બની જાય છે, તો ઈ એટલું જ, એટલે ઈ આંતર પરિણીતિ ભેદ જ્ઞાનની આવે એટલે જ આટલો ફરક પડે ને? हाँ बराबर है, अंतर परिणति से ही इतना परिवर्तन आ जाता है। अंतर्दृष्टि खुलने से एक पूरी क्रांति हो जाती है। इसलिए यहाँ जो जोर दिया है वो यही जोर दिया है, इसी बात पर जोर दिया है कि भाई अंतर्दृष्टि नहीं खुलेगी तो घोर तब भी आपके बंधन के लिए ही होगा, और अंतर्दृष्टि खुलेगी तो कोई भी कष्ट आएगा तो भी हम उसमें परेशान नहीं होंगे। समर्थ अवतरण करते। અને પ્રણવ જીતુભાઈ, બીજું એક ક્વેશ્ચન છે, ગાથા 32 માં જે આપણે કહીએ છીએ ને કે વિષયોમાંથી પાછા ફરવું, વિષયોથી મુક્ત થવાનું, તો એક એને બીજા દ્રષ્ટિકોણથી વિચારીએ તો ઈ સાચું સમ્યક પ્રતિક્રમણ કહી શકાય? જે ક્રિયા રૂપે આપણે જે કરીએ છીએ ઈ તો આપણે શું કહેવાય, સૂત્રને ક્રિયા રૂપે કરીને પ્રતિક્રમણ કરીને ઊભા થઈ જાય છે, પણ વિષયોમાંથી જે પાછા ફરવું જે છે ને, પાપમાંથી એનાથી મુક્તિ મળે, ઈ सम्यक प्रतिक्रमण। हम लोग जो प्रतिक्रमण के सूत्र हैं उनके रहस्य को, उनके अर्थ को जाने बिना ही करते हैं, इसलिए ये प्रश्न उठता है। यदि हमारे पास प्रतिक्रमण के सूत्रों का अर्थ, उसके रहस्य का बोध होता तो ये प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रतिक्रमण का सूत्र है कि इच्छा कारण संदेश दिवसीय परिक्रमणे ठाऊं या राय परिक्रमणे ठाऊं, तो वहाँ राय प्रतिक्रमण की मैं स्थापना करता हूँ, यानी कि राय प्रतिक्रमण करने की या दिवसीय प्रतिक्रमण करने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसमें? तो संवत्सरी देवसीय दुचिंतीय दुभासीय दुचिठ्य मिच्छामि दुक्कडम, मतलब मैंने दिवस दरमियान जो भी दुष्चिंतन किया है, दुष्भाषण किया है और दुष्क्रिया की है, तो वो बात हम शब्द स्तर तक तो बोलते हैं, मतलब होठों से बोलते हैं, हृदय से नहीं आती है कि दुष्चिंतन क्या है या दुष्भाषण क्या है या दुष्क्रिया क्या है। दुष्क्रिया है स्व में से निकल करके पर में चला जाना, दुष्भाषण है दूसरे को पीड़ा देने वाले वाक्य बोलना, और दुष्चिंतन है विषयों के प्रति हमारी आसक्ति, विषयाभिलाष है, उनमें ही हम लीन रहते हैं। तो हमारा प्रतिक्रमण जो होता है वो प्रतिक्रमण शाब्दिक रूप से होता है, मानसिक रूप से नहीं होता है, अंतर्दृष्टि खोल करके नहीं होता है। इसलिए ये प्रश्न उठता है कि हमारा प्रतिक्रमण सम्यक है या नहीं है। प्रतिक्रमण की क्रिया सम्यक है, प्रतिक्रमण की क्रिया एक शुभ क्रिया है, इसलिए प्रतिक्रमण की क्रिया से जो मूल बात थी निर्जरा की, वो न हो करके प्रतिक्रमण की क्रिया से शुभ क्रिया का बंद हो जाता है। जब तक हम प्रतिक्रमण करते हैं तब तक अशुभ क्रिया से मुक्त होकर के एक शुभ भाव में लीन हो जाते हैं, इसलिए शुभ बंद होता है। लेकिन शुभ बंद करना प्रतिक्रमण का कर्तव्य नहीं है, प्रतिक्रमण का कर्तव्य निर्जरा है। निर्जरा तभी होगी
जब हम सम्यक रूप से अर्थों का बोध करते हुए यही बात आकर के वहां ठहरेगी कि पर पदार्थों की परिणति से मुक्त होना ही प्रतिक्रमण का मुख्य उद्देश्य है। वो पर परिणति से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करना है, लेकिन हम वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, इसीलिए ये प्रश्न उठा है। जब वहां पहुंचेंगे तो ये प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। जी श्वेता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। बहुत अच्छा आज का लेक्चर था आपका और बहुत उपयोगी लगा मुझे। उसमें एक जो बात आई, यह न वेति परम, वहाँ परम से पूज्य पाद जी ने क्या बताना चाहा है, या इसके लिए कोई गाथा उन्होंने दी है? वो परम से परमात्मा मतलब आत्म तत्व की ही बात कर रहे हैं। परम मतलब परम का अर्थ यहाँ लेना है कि जो आवरणों से मुक्त ऐसी की अवस्था है, वही परमात्मा है और वही मैं हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। वहां तक ले जाने की बात वो परम शब्द से बता रहे हैं। अच्छा, एक आपसे निवेदन भी था कि जो आप ये गाथाओं के बारे में विवेचन करते हैं कि ये चैट में हमको मिल सकती है ताकि हम और अच्छे से उसको समझ पाए। कितने मिल सकते? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अगर टाइपिंग ओके, हाँ कर देंगे अगली बार से करेंगे। जी श्वेता जी। पूर्णिमा में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतूभाई। મને પ્રિયાજીનું જ મને બોલવું હતું કે એ તો હજી યંગ છે, હું તો 72 યર્સની થઈ તો પણ એ વખતે બુદ્ધિ નથી આવતી મારી કે મને આટલો જલ્દી ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. તો મને એવું થાય છે કે મેં એવું નક્કી કર્યું છે કે એક નવકાર ગણી અને પછી જે વિચારવું તે વિચારવું બરાબર છે જીતુભાઈ, કે જરાક એક સેકન્ડ માટે અટકી જવાય? એ મતલબ એક સેકન્ડ અટકાવવાની જે વાત છે, એ સમય નવકાર મંત્ર ગણવાની જે વાત છે, એ વાત એક તમને પોઝ કરો છો, તમે પોઝ કરો છો એ વખતે એક ચિંતન થવાની સ્થિતિ નિર્મિત થઈ શકે છે, થાય જ એવું નહીં। એ સમય એવું થાય કે હું શા માટે આ કરું છું, એક પોઝ તમે કરો, એ પોઝમાં તમને એમ થાય કે આ કરું છું શા માટે, અને આ કરવાથી શું થશે। કદાચ હું ગુસ્સો કરીશ તો ફરી સામેવાળો ગુસ્સે થશે અને આ વાત વધુ ને વધુ બગડતી જશે, ज्यादा बिगड़ने लगेगी। ये जो पॉज में आप ये चिंतन शुरू हो सकता है, इसलिए पॉज की बात कही है, शास्त्रों में कही है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके जब ये हम स्व और पर की साधना करते हैं या स्व और पर की समझ को घनिष्ठ बनाते हैं तो पॉज करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर अपने आप स्वयं बोध होने लगेगा कि भाई सब जब भी पर ही है और एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो मुझे मौन ही रहना है, क्षमा भाव ही धारण करना है, ये बात बनेगी। સર ને પરનું બધું ભૂલી જઈએ છીએ વખતે, કઈ યાદ જ નથી આવતું, કર્મ બધું ભૂલી, એક ક્ષણ એવી ખરાબ, પછી બધું ફાઇન થઈ જાય છે। એટલે કહું છું એવું કોઈ વખત કોક જ વાર બને, બહુ જ ભાગ્ય બને છે, પણ ક્યારેક એવું બની જાય છે જીતુભાઈ। ये सबसे आसान तरीका है कि आप पॉज कर दो, मतलब नवकार मंत्र गिनो या एक की जगह पर 10 नवकार मंत्र गिनो तो जल्दी सफलता मिलेगी। पर ये मार्ग भी मतलब उससे आगे निकलना है, हमें निकलना है, साची बात છે। અને બીજું તમે જે વિષય પેલીસને વાત કરી ને મૌનના મંત્રીની, બહુ સુપર, બહુ અદ્ભુત વાત કરી। પ્રણામ। थैंक यू। जी चिन्मय जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम सर, मारो जे प्रश्न છે એ પણ પૂર્ણિમા કાકીના રિલેટેડ છે કે આપણે શરૂઆત આપણે બાહ્ય તપથી કરીએ, ધીમે ધીમે અંતરના તપમાં જઈએ ને પછી આપણે છેલ્લે કાયોત્સર્ગ અને ધ્યાન સુધી પહોંચીએ, પણ વચ્ચે જે વળાંક જે આવે છે તો આપણે દરેકે દરેક વસ્તુમાં તમે પ્રેક્ટિકલી સમજાઈ શકો, જે રીતે તમે આ ક્રોધમાં કીધું કે 1 સેકન્ડ, પણ પછી મનના વિકારમાં આપણે કેવી રીતે વસ્તુ લાગુ પડીએ, પ્લસ જે પુણ્ય કાકી કીધું કે યાદ જ નથી આવતું, એ વખતે આમ તણાઈ જઈએ છીએ આપણે, અને એ સાથે સાથે જે બીજા બધા જે આપણા કશાયો છે જે વચ્ચે નડ્યા કરે છે, ખરાબ વિચારો આયા કરે છે, બધાને આપણે કેવી રીતે એક પછી એક ધીમે ધીમે વાળી શકીએ? उसके लिए ये बात है जो हम यहाँ कह रहे हैं कि हमें थोड़ी जागृति का अभ्यास करना है
और प्रतिदिन सुबह शाम शांत चित्त से बैठ करके ये बात को हमें बार बार देखना है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अलग अलग घटनाओं में किस प्रकार से अपने आप को देखता हूँ। वो जैसे जैसे पता चलेगा, जैसे जैसे उस बात की गहनता में आप उतरते जाएंगे, आपको ये पता चलने लगेगा कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ और क्रोध तो बहुत ही स्थूल कषाय है, उसके बाद के एक एक कषाय और भी सूक्ष्म बनते जाते हैं, वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं। उसके लिए जागृति लाने के लिए ये बात सबसे सरलतम है कि हम अपने आप को, मूल स्वरूप को, खुद को पहचानने की कोशिश करें। जब खुद को पहचानेंगे तो कई निरर्थक बातें अपने आप निकलने लगेगी और कई बातों से आपको पता चलने लगेगा कि भाई ये तो अनावश्यक है, मैं ये कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं है, वो बातों का पता चलेगा। तो ये आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से साधना के स्तर पर ले जाना पड़ेगा। साधना के जो पूज्यपाद देवानंदी जी और यशो विजय जी का कहना है कि जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि देह से भिन्न हूं मैं, वो अनुभूति पहले साधना काल में जब आप साधना करते हैं तब, और बाद में वो हमारे जो विषयाभिलाष के जो संस्कार पड़े हैं उस संस्कार को साफ करने का, उसको हटाने का प्रारंभ हो जाएगा। और जब वो हटेगा, जो अंदर पड़ी हुई छापे हैं यानी अंदर पड़े हुए इमेजेस हैं वो सब नष्ट हो जाएगी, तो सरलता से अन्य कषायों पर भी विजय प्राप्त हो पाएगा। लेकिन हम जब चिंतन मनन करते हैं अपने कषायों के बारे में और मन के विकार में, तो हम अपने आप को बहुत ही इजी जवाब देके छूट जाते हैं कि मैं इंसान हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आता है, या मैं अगर गुस्सा नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। नहीं, वो एक चिन्मय, वो सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम सरल मार्ग को या सरल आसान जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं। वहां ये पूछना चाहिए कि मेरे मन ने जो जवाब दिया है वो सही है कि नहीं है। मतलब चिंतन की धारा को और आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाइए, और जो जवाब मिले उसको भी पूछिए कि ये जवाब सही है, और जवाब आएगा वो जवाब सही है। स्वयं को बार बार ये चिंतन धारा में डालते हुए उसके सत्य को खोजने की कोशिश करें, सत्य को पाने की। कोई एक जवाब से संतुष्ट न हो जाए, वो संतुष्ट हो जाना ही सबसे बड़ी भयानक स्थिति है या सबसे डेंजरस स्थिति है, क्योंकि उसमें से दंभ पैदा हो जाता है, उससे मतलब एक दोहरापन हो जाता है। हम वो बाह्य घटनाओं से मुक्त नहीं हो सकते, और बाह्य घटनाओं में जो कषाय उत्पन्न होते हैं उससे भी मुक्त नहीं हो पाते। और हर बार हम एक एक्सक्यूज खोज निकालते हैं। मन हमारा इतना चालाक है कि मन एक एक्सक्यूज खोज निकालेगा, और उस जब चिंतन की धारा बहेगी तो उसमें उस एक्सक्यूज को हम सही मान लेंगे। लेकिन पूछिए कि ये एक्सक्यूज सही है क्या, ये जवाब मुझे मिल रहा है वो सही है? उसी पर चिंतन, उसी के जवाब पर और चिंतन और चिंतन और चिंतन, चिंतन करते 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 आपको ये जवाब मिल जाएगा कि अरे ये तो सही है ही नहीं, मेरी मूर्खता है या मेरी गलतफहमी है, जिसको मैं मान रहा हूँ वो है ही नहीं और कुछ और है। तो ऐसे स्पष्टता अपने आप अंदर से मिलेगी आपको। थैंक यू जी। तो जीतू भाई, यहाँ हमारे सभी प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। थैंक यू। तो हम आज के स्वाध्याय के विराम की ओर पहुंच सकते हैं, और पुनः हम रविवार को मिलेंगे। हमारा 46 स्वाध्याय रहेगा जैन योग का। तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। प्रणाम।